साहू के ठिकानों से बरामद कैश की गिनती लगातार जारी है। अब तक 250 करोड़ से ज्यादा के कैश की गिनती हो चुकी है और कई बैग में भरे नोटों की गिनती अब भी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा है कि 500 करोड़ तक के कैश का बरामद हो सकता है। 40 मशीनें नोट गिनने में लगाई गई और इस बीच लगातार सामने आ रही नोटों के बंडलों की तस्वीरें भी हैरान करने वाली हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अलमारी में भरी नोटों की कट्टियां, बंडलों में सचे नोट, सैकड़ों करोड़ का कैश, करोड़ों के जेवर, यानी काले धन का ऐसा अखूट खजाना जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 4 दिनों से आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। 4 दिनों से नोटों की गिनती जारी है। गिनती पूरी नहीं हो पा रही है और तो और इस गिनती के बीच नए नए ठिकानों से कैश की बरामदगी हो रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक करीब 250 करोड़ का कैश बरामद हो चुका है। अब ओडिशा के ठिकानों के बाद कांग्रेसी नेता का रांची का बंगला भी आयकर विभाग के रडार पर आ चुका है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू का ये पैलेसियल बंगलो है और अब ये भी ग्लेयर में है। बोलंगीर और संबलपुर में जो ह्यूज कैश रिकवरी हुआ है लगभग टू द ट्यून ऑफ 300 करोड़, उसके बाद ये घर भी अब जो है कहीं ना कहीं ग्लेयर में है। वो इसलिए कि यहाँ से भी 3 बैग को रिकवर करके आईटी के अधिकारी ले गए हैं और बताया जाता है, सोर्सेज जो है वो रिवील करते हैं कि उसमें ज्वेलरी है वर्थ करोड़। और यहाँ देखिए सामने एक बड़ा जो है बक्सा भी ले जाया जा रहा है। तो अब ये घर भी कहीं ना कहीं लाइमलाइट हॉग कर रहा है। जानकारी के मुताबिक 6 दिसंबर को शुरू हुई छापेमारी के बाद से अब तक 220 करोड़ से ज्यादा के कैश की गिनती हो चुकी है। बरामद कैश में ज्यादातर नोट 500 रुपए के हैं। इसके साथ 3 सूटकेस में ज्वेलरी भी मिली है। आयकर विभाग की छापेमारी 6 दिसंबर को बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शुरू हुई थी। इस दौरान बालंगीर जिले के तमाम ठिकानों पर 100 से ज्यादा अधिकारियों की तैनाती की गई थी। कैश की बरामदगी के बाद आयकर विभाग ने छापेमारी का दायरा बढ़ा दिया था। आयकर विभाग के इस एक्शन के बाद बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि काले धन का यह दायरा 500 करोड़ तक पहुंच सकता है और इसमें कई और लोगों का नाम भी सामने आ सकता है। कि रेट जो चल रहा है पिछले 3 दिन से, कांग्रेस के ही सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, तीसरी बार के सांसद। सुबह तक की जो मेरी जानकारी थी हवाई जहाज में चढ़ने के पहले तक 290 करोड़ रुपया कैश गिनती हो चुका था। 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ तो कैश है। फिर जो संपत्ति है वो संपत्ति हजारों करोड़ की होगी, जो कागज इनक्रिमिनेटिंग जो है डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। बीजेपी नेताओं के दावे में दम इसलिए भी है कि अब तक जितना कैश आयकर विभाग ने जब्त किया है उसे 136 बैग में भरा गया है और कई बैग्स की गिनती अभी बाकी है। धीरज साहू के ठिकानों से बरामद कैश इतने ज्यादा हैं कि उसे गिनने के लिए 40 छोटी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। नोट गिनने के दौरान कुछ मशीनें खराब तक हो गईं। आयकर विभाग की टीम के साथ बैंक के कर्मचारियों को भी नोटों की गिनती में लगाया गया है। ये 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी, मैं तो अचंभित रह गया। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे। सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। सैकड़ों करोड़ का ये कैश कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। करोड़ों रुपए के नोटों का ये जखीरा करप्शन वाले खेल का बड़ा सबूत है। साथ ही साथ बीजेपी को कांग्रेस और झारखंड सरकार पर हमले का बड़ा मौका दे रहा है और ये तस्वीरें हर आम आदमी को हैरान कर रही हैं। सवाल उठ रहा है कि करोड़ों के करप्शन का ये खेल आखिर कितना बड़ा है और भ्रष्टाचार के इस खेल का कनेक्शन कहां तक जुड़ा है। भुवनेश्वर से अजय नाथ और रांची से सत्यजीत कुमार के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।